दिन रात कठिन परिश्रम करके चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था करनी हो, उसके अंदर अपना बखूबी योगदान दिया। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय श्री संजय जी लांबा, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विश्व सेवा संगठन के। आपका कार्यक्रम में लगातार आप बने हुए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है और निवेदन है कि आप मंच पे अपना अनुभव हम सबके बीच साझा करें। परम आदरणीय श्री संजय जी लांबा। बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की। मैं सबसे पहले कमरदीप भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं आप सबका अंग हूँ, हिस्सा हूँ इस संगठन का। मैं इतना परमादरणीय भी नहीं हूँ, आप लोगों का हूँ। मैं आप अपना ही रखिए, परमादरणीय कह के मुझे इतना आगे मत करिए कि मैं आप लोगों को पीछे छोड़ दूँ। मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वीसी साहब का, विनोद जी का, करमपाल जी का, कि उन्होंने आज हमें ये इतना भव्य जो सेमिनार हॉल है वो दिया है इस कार्यक्रम को करने के लिए, और हम अपने आप को समाज के सामने रख पाए हैं। समाज को एक नई दिशा देने के लिए रमेश भाई साहब ने और आरके जी ने जो मुहिम चलाई है, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और हमें इसे समझना होगा कि ये किस प्रकार हमारे लिए काम करेगी। कोई भी व्यवसाय करने के लिए हमें उसकी बारीकियों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके छोटे छोटे टिप्स जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी व्यवसाय में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरा व्यवसाय का अनुभव बहुत लंबा है। शायद जितना मेरा अनुभव है उतना मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास ज्ञान की कमी थी। और मैं अपने +2 के बाद 19 साल की उम्र से व्यवसाय में लग गया था। तो शायद वो जल्दबाजी थी कि मैंने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा शुरू की। मैं 2002 के अंदर +2 करके मैंने हालत जो एक माइनिंग जोन है उसमें क्रैशर का काम शुरू किया था, जो मैं 2007 तक मैंने किया। वहाँ से मैंने एक चीज़ जो है अनुभव लिया, वो ये था कि जो ओछी पूंजी होती है वो हमेशा आदमी को खाती है। तो सबसे पहले जो है ना व्यवसाय के लिए ज़रूरत है वो है फाइनेंस को मैनेज करने की। मतलब जो एक तो आपके घर का फाइनेंस है उसको आप अपने व्यवसाय के फाइनेंस से अलग रखिए। व्यवसाय जो है वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग बॉडी है। तो जो आपके बिजनेस का फंड है उसको, आपकी फैमिली का, अपनी रसोई चलाने का जो फंड है उसको कभी भी मिक्सअप मत कीजिए, वो आपको हमेशा खराब करेगा। तो कोई भी काम है उसको पहले अपने फंड की व्यवस्था कीजिए। जितना आपके पास फंड है उसको उतना ही बढ़ाइए। कई बार हम महत्वाकांक्षी होके और कागजों में प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि कुछ वहाँ से आ जाएगा, कुछ वहाँ से आ जाएगा, कुछ हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन काम शुरू करने के बाद में वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती। तो उसमें क्या है कि वो व्यवसाय है खराब हो जाता है। मैं अपने क्रशर जोन जो था उसमें मेरे पास जो जितनी जमा पूंजी थी, मेरे फादर साहब ने अपनी जो उम्र भर की सेविंग इकट्ठी की थी वो हम उसमें लगा चुके थे। और उसके बाद उसमें जो रनिंग कैपिटल की जो मुझे ज़रूरत पड़ी वो हमारे पास नहीं थी, जिस वजह से वो व्यवसाय हमारा जो है 2007 आते आते 5-6 साल में खराब हो गया। उसके बाद मैंने 2007 में बीकानेर के अंदर फिर से एक माइनिंग का काम स्टार्ट करने की कोशिश की थी। तो वहाँ मैंने जो गलती की वो ये थी कि मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं था। तो कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले आप उसको अच्छे से समझिए कि वो काम क्या है, कैसे होगा। अधूरा ज्ञान भी आदमी को खराब करता है। मैं वहाँ 2 साल के अंदर 2007 में 25 लाख रुपए अपने खो के आया था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। फिर मैंने 1 साल LIC के अंदर काम किया, वो मुझे जचा नहीं। तो इसमें मैं जो सीख मैंने वहाँ से ली वो ये थी कि काम वही कीजिए जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि जब तक आप उसको उत्सुकता के साथ जिस काम को नहीं करेंगे आप उस काम को कर नहीं पाएंगे और वहाँ भी आपको नुकसान भी होगा। मैंने 1 साल काम किया लेकिन वो मुझे व्यवसाय नहीं जचा, तो मैंने 1 साल के बाद में LIC छोड़ दी।
2009 के अंदर मैंने टूर एंड ट्रेवल्स का काम स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं व्हीकल सप्लाई का काम करता हूँ एज पर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये काम मुझे भी जचा, मेरा मन भी लगा और छोटी पूंजी से शुरू किया हुआ काम था। 2018-19 तक आते आते मेरे पास 70 गाड़ियों का काम था जो टोटल डिपार्टमेंट में चलती थी और मेरा जो ईयरली टर्नओवर था वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपये तक आ गया था। तो उसके बाद फिर मैं एक गलती कर बैठा, शायद वो हो सकता है भी मेरा भाग्य मेरे साथ ना दे रहा हो। मैं 2016 में मैंने गांव में सरपंच के चुनाव में किया। मैं अपने व्यवसाय को समय नहीं दे पाया और वहां मेरा व्यवसाय 70 गाड़ियों से वापिस अब 5 गाड़ियों पे आ गया है। तो समय का प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है जितना पूंजी का। तो इस बातों का जो है मैंने तो अपने जीवन से सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और मैंने शायद स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात है, कहीं पढ़ी थी कि दूसरों की गलतियों से सीख के अगर आप आगे बढ़ते हो ना तो ही आप कामयाब हो। अगर आप खुद गलतियां कर करके सीखोगे तो जीवन बहुत छोटा है। तो मैंने जो गलतियां की उनसे मैंने जो सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कुछ नया शुरू करते हैं तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। फिलहाल अभी मेरा जो है टूर एंड ट्रेवल्स का काम चल रहा है, मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं, इसके साथ मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ। और लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि मेरा मन जो है ना उस समाज सेवा में ज़्यादा लगता है। मैं गांव में सरपंच तो पिछली योजना था, लेकिन मेरी सेवा उसी तरह निरंतर चल रही है। आज भी अगर मुझे कोई कह दे कि मेरा ये काम है और ये तुम कर सकते हो, तो मैं अपना काम छोड़ के पहले उसकी करने की कोशिश करता हूँ। मेरे मन को सुकून मिलता है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति के हिसाब से मेरी ये गलत है। ये चीज़ें मैंने देखी है। तो आज मैंने अपने जो भी अनुभव थे 20 साल के आप लोगों के साथ शेयर किए। इनका जितना फायदा आप ले सकते हैं मैं देखूंगा लोग, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो गलतियां की थी वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब 2002 में मैंने काम शुरू किया था तब तो सरकार के पास इतनी स्कीमें नहीं थी। अब तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर सरकार इतना कुछ दे रही है कि हो सकता है शायद आपको घर से ना लगाना पड़े, लेकिन काम उतना ही दायरा बढ़ाओ जितना आपके पास फंड अवेलेबल है। किसी भी चीज़ को प्लानिंग करके अगर करते हो तो फंड की प्लानिंग कभी मत करो। कागजों में जो फंड की प्लानिंग है वो आपको हमेशा काम करेगी। धन्यवाद।